चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका गलत चिंतन है और जो आप गलत अनुभव कर रहे हैं, आप गलत विचार कर रहे हैं, गलत भावधारा रख रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं। क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं, हम आपके नजरिए को बदलते हैं, हम आपकी दिशा को बदलते हैं। तो दिशा को बदलती आपकी दशा बदल जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पर आधारित हमारा आत्मविज्ञान है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो व्यवहार और निश्चय है। भाई और बहनों, ये सारी दुनिया द्वैत है, दो चीजों से बनी है। आप कुछ भी देखिए कि रात है, दिन है, स्त्री है, पुरुष है, नर है, मादा है, सुख है, दुख है, तिरस्कार है, सम्मान है, और उसके साथ साथ के अंदर अनुभूति और बिना अनुभूति, जड़ है, चेतन है। ये दो चीजें होती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो इसीलिए कहा जाता है कोई वस्तु का अस्तित्व कब होता है कि असंख्य विरोधी जो है स्वभाव एक साथ रह करके एक वस्तु का जो है अस्तित्व बनाते हैं। खाली एक ही गुण से वस्तु नहीं बनती है, वस्तु अनेक गुणात्मक होती है, अनेक गुण धर्म वाली होती है। तो विरोध का होना जरूरी है। हमारे जितने भी ये विधानसभाएं हैं या लोकसभाएं हैं या जो हमारी राज्यसभा है, उसके अंदर विरोध का होना जरूरी है। अगर विरोध नहीं होता है तो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग व्यक्ति होते हैं, वो तानाशाह हो जाते हैं। आप घर को देखिए, समाज को देखिए, राष्ट्र को देखिए, विश्व को देखिए, अंगुली निर्देश करने वाले लोग नहीं होंगे तो वो जंगल राज बन जाएगा। और जंगल राज का मतलब है असुरक्षा हो जाएगी, वहाँ मनमानी होने चालू हो जाएगी, वहाँ अत्याचार होने चालू हो जाएंगे, वहाँ अन्याय होना चालू हो जाएगा। इसीलिए दो विरोधी चीजें आपस में रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मनुष्य का जो ये शरीर है ये 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। और 60 खरब कोशिकाएं जो है होमोस्टैटिक कंडीशन के साथ में आपस में हिल मिल करके और जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह करके, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ में रह करके, और ये 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर को स्वस्थ बनाती है। और देखिए कितना बड़ा इसके अंदर ये ऑटो मोड होता है कि देखिए कि आपके जो घुटने में दर्द हो रहा है और आपने कॉम्बी फ्लेम जो है वो पेन किलर लिया, तो पेन किलर जो है हमारी जो 60 खरब कोशिकाएं सब ब्लड से खुराक लेती है, और ब्लड जो है पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक जाता है और उसको खुराक देता है। जहाँ खुराक जानी बंद हो जाती है वह कोशिका जो है वह निर्जीव हो जाती है, मर जाती है। उसको जो संजीवनी मिलती, खुराक मिलती ब्लड के द्वारा। और ब्लड है हमारे शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर जो है वह प्रतिदिन घूमता है। तो देखिए कि जब उसको खुराक लेनी होती है तो उसका मुंह खोलते हैं, उस मुंह को रिसेप्टर बोला जाता है। तो देखिए आपके घुटने में दर्द है और कॉम्बी फ्लेम आपने गोली ले ली, तो ब्लड के साथ मिलकर के जो घुटने के अंदर जितनी जितनी सेल्स है वो ही सेल्स के रिसेप्टर मुंह खोलेंगे। बाकी पूरे शरीर की कोई भी कोशिकाएं मुंह नहीं खोलेगी, और वो जो है मुंह खोल करके उस स्थान पर फैला देगी जहाँ दर्द है, और उस जो है पेन किलर से वो दर्द है थोड़े घंटे भर के बाद, 2 घंटे के बाद में वो शांत हो जाता है। तो कितना एक सुंदर सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो आगमकार है वो ये बताते हैं कि जब 60 खरब कोशिकाएं इस शरीर में एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शरीर को जो है स्वस्थ रख सकती, तो क्या
जो है 7.8 अरब की जनसंख्या जो आज विश्व के 210 कंट्रीज में है, तो वो उसका बहुत थोड़ा भाग है। तो क्या वो सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट के साथ में जो है वो वसुधा के सब पुत्र पुत्रियां होने के कारण, वसुदेव के पुत्र पुत्रियां होने के कारण भाई भाई है, तो भाई भाई एक साथ रख के क्या शांतिपूर्ण सहस्ती से हम विश्व को एक बनाने लायक, एक रहने लायक स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। तो ये एक चिंतनीय, सोचनीय और ग्रहणीय जो है हमारे सामने प्रश्न आया है या सुझाव आया है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते थे कि हमारा शरीर जो है, हमारा ये जगत है, वो व्यवहार और निश्चय जगत दो से बना हुआ है। किसी एक को हम इग्नोर नहीं कह सकते हैं। निश्चय और व्यवहार है, एक सिक्के के दो पहलू है, और व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हम दोनों को समझेंगे कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। व्यवहार है हमारा भीतरी जगत, ये जो हमें मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और ये सारा भुगतान, ये सारा उदय और ये सारा प्रारब्ध होता है जो कि कुदरत रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। और यही सनातन सत्य है, और यही जो है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको हम जानेंगे तो जान करके हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो व्यवहार हमारा बाहरी जगत है, और ये व्यवहार सारा जड़ से चलता है। देखिए, ये सारे ब्रह्मांड जो बना हुआ है, दो मुख्य तत्वों से बना हुआ है, एक जड़ और चेतन। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ नाशवान है और चेतन अविनाशी है। इन दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जड़ किसे कहा जाता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा होता है। यानी आज जो जड़ पदार्थ है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी जो है कल घड़ा बन जाती है, वो मिट्टी टूट करके सोना बन जाती है, सोना से अभ्रक हो जाता है, बोर्डल हो जाता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने जो आज 118 जो है तत्व मुख्य रूप से बताए हैं, वो आपस में बदलते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। उनमें उत्पाद और व्यय होता है, और उत्पाद व्यय होकर के भी वो द्रव्य होते हैं। तो उत्पाद व्यय का न होने से उस वस्तु की जो है कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये सारा जो है बाहर चल रहा है, ये जड़ का जगत है, ये हमारे व्यवहार का जगत है। और ये व्यवहार का जगत है, हम पीछे से लेकर के आते हैं। और एक निश्चय का जगत होता है, निश्चय का जगत है, वो भीतर का जगत है, वो प्रभु का जगत है, वो आत्मा का जगत है। तो उस जगत के अंदर तो वो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। वो क्या है, उसको हम समझें कि वो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, और उसके साथ साथ के अंदर वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। ये जो हमारा शुद्ध परमात्मा है, जो हमारा परमात्मा तत्व है, वो हर एक के भीतर विद्यमान है। चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, पेड़ हो, पौधा हो, और जो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, 24 तीर्थंकर हो, कोई भी हो, सब में मूल जो है हमारा शुद्ध आत्मा भगवान का स्वरूप एक जैसा है। इसीलिए हम 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। ये व्यवहार दृष्टि से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार दृष्टि में लोग समझ नहीं पाते हैं। व्यवहार दृष्टि में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मुंडे मतिर भिन्ना, हरे का चिंतन, हरे के शब्द, हरे का भावधारा, हरे का विचार अलग होता है। तो इतना सूक्ष्म व्याख्या न समझ पाए, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जो चिंतन करता रहता है, उसको तो जो है ये समझना चाहिए कि सारा रियल और रिलेटिव के फॉर्मूले को समझना चाहिए कि ये जो रियल है वो सब में एक सा विद्यमान है, और रिलेटिव जो है उसके कर्मों के भुगतान के अनुसार शरीर मिला है। तो रियल जो है वह हमारा निश्चय जगत है, और जो रिलेटिव जगत है वो हमारा व्यवहार जगत है। और निश्चय दृष्टि से तो रिलेटिव बना वो हमारा जो हमारा चेतन है, वो तो ऑलरेडी विशुद्ध है, वो तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप में भी है। वो तो इस जड़ के साथ मिलने के कारण अशुद्ध हो गया, उसको अशुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ को मिटाना है, जड़ को समाप्त करके जीरो करना है, तो ये स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा।
कोई तरह का 5 शरीर जो होता है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण जो है, और शरीर, ये 5 तरह में कोई भी शरीर नहीं होता है। और प्योर जो आत्मा होती है वह चेतन तत्व की होती है। वह इसके अलग होते ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। और मुक्त बनने के बाद के अंदर वह अक्षय सुख को प्राप्ति होती है, वह अनंत सुख का धाम बन जाती है। सिद्ध शिला में विराजित होकर के परमात्मा रूप के अंदर वहीं पर रहती है, और वही उसका अस्तित्व है, और वही उसकी मुक्ति है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। और व्यवहार का अर्थ होता है कि हम भवांतर से जो है कई योनियों में भटकते जा रहे हैं, तो किसी न किसी आत्मा के साथ के अंदर हमने जो है अच्छा बुरा व्यवहार किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को दोषित देखा है, किसी के प्रति ओपिनियन या जो है वो हमने वो अभिप्राय को देखा है। तो ये सारा क्या होता है, ये हमारे राग द्वेष को बढ़ाता है। और राग द्वेष के ही अज्ञान है, और राग द्वेष के कारण ही जो है हम निश्चय जगत में नहीं जा सकते। इस राग द्वेष को, इस व्यवहार जगत को जब हम जीरो कर देते हैं तो निश्चय जगत तो ऑलरेडी निश्चय में है, तो वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इसको व्यवहार जगत को कैसे ठीक करें। व्यवहार जगत को ठीक करने के लिए हम थोड़ा 5 सूत्रों के ऊपर जो प्रकाश डालते हैं। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। यानी इस व्यवहार जगत के अंदर हमारे मन वचन काया से जो भी घटना घटित होती है, कोई भी जो है हमको दुख देता है या हमारी सेवा करता है या हमारा भला करता है, तो उसको भला करने की स्थिति के अंदर तो है वो तो हमारा हितैषी है, और वह बिल्कुल निर्दोष है। सारी सृष्टि है वह बिल्कुल निर्दोष है, और 84 लाख जीवा योनियाँ हैं वो एकदम निर्दोष होने के कारण उनका कोई दोष नहीं है। दोष हमारे उस राग द्वेष कॉजल बॉडी कर्म शरीर उस अज्ञान का है। उसी कारण से जो है वो हमको कोई दूसरा दोषी दिखता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं पिछले जन्म के अंदर हम क्या करके आए हैं। हम तो उसको इनवाइट करते हैं, और इस जन्म में वो ऑटोमेटिकली कुदरत है। जिस व्यक्ति के साथ हमने बुरा व्यवहार किया है वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली हमारे सामने निमित्त रूप के अंदर हाजिर हो जाएगा। कुदरत उसको हाजिर कर देगी, और हाजिर होते ही जिस तरीके से जिस जो हमने प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के अनुसार उस व्यक्ति का पूर्व जन्म के अंदर जो है कर्मों का बंधन किया था, उसको नुकसान पहुंचाया था, उसी रूप के अंदर वो हमारे सामने निमित्त बन के हमको नुकसान पहुंचाता है। तो हमें तो उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि वह तो हमारा भला करने आया है, वो मेरे ध्वनि की प्रतिध्वनि है, और वह जो है निमित्त है, वो अपने आप नहीं आया है। वो तो जो है वो अब उसको कुदरत ने जो है मेरे ही परिणामों कारण भेला है। तो इस तरीके का हम चिंतन करते हैं तो दूसरे को दोषित नहीं देखते हैं, और हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। दूसरा है टकराव टालिए। देखिए, जो राग द्वेष जो पैदा होता है वो टकराव के कारण होता है। टकराव किसी चीज़ का भी हो सकता है, अहम का भी टकराव हो जाता है, और व्यक्ति के तू मैं से टकराव हो जाता है, और सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से टकराव हो जाता है, और धनाढ़ और जो गरीब के हिसाब से टकराव हो जाता है, रूप और अरूप के हिसाब से टकराव हो जाता है। कई भी कारण हो सकता है, लेकिन जो भी टकराव का कारण है वो आप टालते रहिए। अगर टकराव हमारा किसी स्थिति के अंदर हो गया है तो आप शांत रहिए, चुप रहिए, वो स्थान को छोड़ दीजिए, तो टकराव आगे बढ़ेगा नहीं। और टकराव, अगर हम टकराव में दिलचस्पी लेकर के अपने आप को उसमें झोंक देते हैं तो खिटपिट होते ही वो स्थिति कैसी बन जाती है ये आप देखिए कि पुलिस कार्रवाई तक हो जाती है, कोर्ट कार्रवाई तक हो जाती है, और कई सालों तक जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो दूसरा सूत्र है कि आप टकराव होने ही मत दो, टकराव को टाल दीजिए। आप टकराव के साथ जुड़ो मत। किसी ने आपको गाली दी है, डोंट एक्सेप्ट। उसने जो गाली को एक्सेप्ट न करो तो वो गाली वापस उसके पास में चली जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने स्वीकार नहीं किया तो उसके पास चली जाएगी, और आपने स्वीकार नहीं किया है इसका मतलब ये आपने कोई कॉज नहीं डाले हैं और आपका टकराव टल गया। तीसरा ये है कि एडजस्ट एवरीवेयर। इतना बड़ा सूत्र है कि ये सारी दुनिया जो है, तुलसीदास जी ने कहा है कि जो है इस जगत के अंदर जो है
तुलसी इस जगत में इतने भांत भांत के लोग होते हैं कि सबसे हिलमिल कर चलना चाहिए, नदी नाव संजोग से हिलमिल कर चलना चाहिए और उनसे चल करके और हम उनके साथ के अंदर अच्छा बर्ताव करके चलें, यानी हम एडजस्ट एवरीवेयर, हर जगह हम एडजस्ट होकर के चलें। तो एडजस्ट होकर के चलने में कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा शत्रु नहीं होगा, और शत्रु नहीं होगा तो हमें किसी तरह का टेंशन भय वगैरह नहीं होगा। तो टकराव न टालिए, वो एक ऐसा सूत्र है जो कि हमारे व्यवहार को शुद्ध कर सकता है। हमें व्यवहार को शुद्ध करना यानी हमने फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना है। जो कोई भी शरीर है हमारा 1 नंबर फाइल है, और हमारे साथ अधिक रहने वाली पत्नी है 2 नंबर फाइल है, बेटा 3 नंबर है, चौथा बेटे की बहू 4 नंबर, 5वां पोता है, पोते की बहू है। इस तरीके से ये फाइलें हैं। ये फाइलें हमें कोई जो सुख देने आई है, क्योंकि लंबे समय तक हम जॉइंट फैमिली के रूप में इनके साथ में रहते हैं, तो कोई सुख देने आई है, कोई दुख देने आई है। जो सुख देने आई है वह जो है हमारी सेवा करेगा, और जो दुख देने आई है वो हमको कष्ट पहुंचाएगा, हमारा टॉर्चर करेगा, और हमें जो है वो घर से बाहर निकाल देगा, रोड पे फेंक देगा, हमारी संपत्ति को हड़प कर जाएगा। किसी न किसी तरीके से हमको वो दुखी कर सकता है, क्योंकि हमारा हिसाब बाकी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एडजस्ट एवरीवेयर, जैसी भी स्थिति आवे उसको एडजस्ट करो, और दूसरा भुगते उसकी भूल। यानी ये देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप स्वीकार करो कि 2 व्यक्तियों के बीच में तनातनी हो गई, मान लो रोड के ऊपर स्कूटर भिड़ गए, तो अब देखिए कि जिसने टक्कर मारी है भूल उसकी नहीं है, जिसने टक्कर खाई है उसकी भूल है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि टक्कर कोई भी मारने के लिए इस दुनिया के अंदर किसी की ताकत नहीं है। टक्कर वही मारेगा कि हमारा हिसाब बाकी हो। पूर्व जन्म में हम टक्कर मार के आए, हम भूल गए हैं, इस जन्म में वो कोई न कोई निमित्त बन करके, बेटा बन के, दोस्त बन के, भाई बन करके और हमारे टक्कर मारेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और वो तो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है, वो तो होके रहता है, वो तो परिणाम है, उसको कोई टाल भी नहीं सकते हैं। तो ये हो गया कि जो है भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। वास्तव के अंदर जो कुछ भी ईश्वर के घर का न्याय होता है, कर्मों का न्याय होता है, वो एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? एक तो हम अहंकार के वशीभूत हैं, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा जो है वो व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि हमने पिछले जन्म में किसी के साथ किया था, इस जन्म में वो निमित्त बन करके हमारे साथ में हूबहू वैसा व्यवहार कर रहा है, एज इट इज़ कर रहा है, और उसका भुगतान हो रहा है। और जब भुगतान हो जाता है तब हम क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए इन 5 सूत्रों को हम ध्यान देवें तो 5 सूत्रों को ध्यान दे करके हमारी व्यवहार शुद्धि कर सकते हैं। सारा कुछ करना है हमको व्यवहार शुद्धि में करना ही है। निश्चय शुद्धि तो ऑटोमेटिकली है। व्यवहार जब समाप्त हो गया, हमारी कॉजल बॉडी वो व्यवहार है। कॉजल बॉडी हमारा जो है वो भुगतान है। कॉजल बॉडी हमारा प्रारब्ध और उदय है, और ये प्रारब्ध उदय होता है इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ अघाती कर्म है। इसीलिए जो है ये शरीर के साथ जुड़ा होने के कारण ये भुगतान के साथ समाप्त हो जाता है। घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, अघाती कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। हर जन्म हर जो है शरीर के साथ में नए अघाती होते हैं, लेकिन घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, हमको अपडेटेड मिलते हैं। जब हम दूसरे जन्म में जाते हैं तो वो घाती कर्म हमें अपडेटेड मिलते हैं, और उसी के अनुरूप जो है हमें भुगतना पड़ता है। उनका भी जो है उनका भी प्रारब्ध और उदय होता है, भुगतना पड़ता है। वो भी फिर घटते और बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये आपको जो बात बता रहे थे कि आज व्यवहार शुद्धि और जो है निश्चय, व्यवहार और निश्चय की बात बहुत अच्छा टॉपिक है। तो व्यवहार हमारे बाहर का जगत है और निश्चय भीतर का जगत है। भीतर के निश्चय जगत में क्या है कि जो हमें बुला रहा है, जो हमें एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको एनर्जाइज करने वाला जो भीतर का तत्व है वो शुद्ध आत्मा भगवान है। वो एक ही कोशिका को जो है एनर्जी देता है। इसलिए पूरा शरीर जो है वो मिश्र चेतन बन जाता है, और ये मिश्र चेतन शरीर जो है सभी कर्मों का व्यवहार का जो भुगतान करता है, क्योंकि भुगतान के लिए मिला हुआ है। तो भाई और बहनों, ये व्यवहार जगत
बाहर का जगत है और निश्चय जगत भीतर का जगत है। भीतर का जो निश्चय जगत है उसके जो सूत्र अलग है, उसका रास्ता अलग है, उसका नियम अलग है, और जो बाहर का हमारा व्यवहार जगत है ये स्थूल जगत है, और इस जगत के जो है वो नियम अलग है, इसके पालन के तरीके अलग हैं। तो हम दोनों को सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि इन दोनों से परे जाकर के हम मुक्ति को जाएं। और मुक्ति कब है? जब हम पूरा हमारा व्यवहार जगत शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी हमारा कार्बन शरीर और हमारी जो लिंग शरीर कॉजल बॉडी है, जीरो होने पर ही हम जो है परफेक्ट निर्जरा हो जाती है। और वो परफेक्ट निर्जरा होती है, वो हमारे जो है परफेक्ट निर्जरा होने का मतलब एक भी परमाणु बाकी नहीं है। और वो परमाणु न होने के कारण इस सारी जड़ जब समाप्त हो जाता है तो हमारी आत्मा एक क्षण भी जो है जड़ के साथ निवास नहीं कर सकती है, और वो सिद्ध शिला में विराजित होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम सारी बात ये कर रहे थे कि हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है व्यवहार और निश्चय में संतुलन बिठाता है। हम हमेशा कहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, यानी आप जो इस जन्म के अंदर जो जो अघाती कर्म लेकर के आए हो उसी के अनुरूप आपको वैसा घर मिलेगा, माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, भाई मिलेंगे, पत्नी मिलेगी, और जो है आपको संतान मिलेगी। आप उसको बदलने की कोशिश करोगे तो आप उसको बदल नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो स्वतंत्रता है और ये तो बीज पहले जो बोया जा चुका है और पहले हमने क्वेश्चन पेपर हल कर दिया है, अब तो मात्र उसका ये रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो भाई और बहनों, देखिए, आइए जो आज के इस टॉपिक को जो है हम ओपन टू द ऑडियंस करें, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और ये किस तरीके से मानव मात्र के लिए हितकारी है। तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा जो व्यवहार जगत है, वह व्यवहार जगत जब समाप्त हो जाता है तो निश्चय जगत ऑटोमेटिकली हाजिर हो जाता है। और निश्चय जगत के अंदर हम जो है भजना भी करने चाहे तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि निश्चय जगत है वह स्वतंत्र है। तो निश्चय जगत के नियम अलग होने के कारण जो है वो हमें दृष्टि विज्ञान कहलाता है। और वो दृष्टि विज्ञान क्या है कि हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। जो निश्चय व्यवहार में रहने वाली बात है वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर दो पड़ोसी हैं। एक तो हमारी शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा के ज्ञान लेने के बाद के अंदर वो भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा जागृत हो जाती है, और हमारा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उस अंतःकरण उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, और ये सभी समन्वित रूप से जो है सारा कार्यकलाप करवाते हैं। तो हमारा जैसा कि विषय है कि व्यवहार और निश्चय का, तो हमें निश्चय के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चय तो अपने आप जो है वो खुला हो जाएगा। निश्चय के ऊपर क्या है कि ये अलग अलग कवरिंग्स लगे हुए हैं, ये कवरिंग्स जो हम हटाते चलेंगे तो निश्चय अपना प्रकट होता जाएगा। तो इसीलिए उस निश्चय को प्रकट करने के लिए हमारा जितना राग दोष है, हमारा ज्ञान है, वो कम रहना चाहिए, वो माइल्ड होना चाहिए, और वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। और हमें ज्ञान लेने के बाद में यही शिक्षा दी जाती है कि जो जागृति है हर क्षण बनी रहनी चाहिए, और इस जागृति के रहने के कारण ही जो हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हम जो है हमारे नए कर्मों का जो है उसको समाप्त करने के लिए कोई भी गतिविधि तैयार कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो। आपके सारे सुझाव हमको मिल रहे हैं। हमारा जो पीछे जो ये मोबाइल ऐप है और जो है हमारा जो ये वेबसाइट है, हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर है, और हमारा जो कुछ ये वेबसाइट के साथ साथ में हमारा मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आपके सुझाव बराबर हमारे को मिल रहे हैं, जिज्ञासाएं मिल रही हैं। उसी के अनुरूप हम आपको समाधान करते हैं, उसके अनुरूप ही हम एपिसोड बनाते हैं। इसी कारण से ये हमारा श्रोता का और जो है हमारा जो वक्ता का तारतम्य तादात्म्य बना हुआ है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से।
हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।